हेलो स्टूडेंट्स, यूएसबी ग्रुप ऑफ कॉलेज बीएड में आपका स्वागत है। मैं भावना उपाध्याय आज लर्निंग एंड टीचिंग की क्लास फर्स्ट अभिप्रेरणा टॉपिक, ये हमारा थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण। इसका टॉपिक अभी फर्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट फर्स्ट अधिगम और अभिप्रेरणा के यूनिट फर्स्ट में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे आज अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बारे में आज हम बताएंगे कि अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा किस शब्द से बना है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा की मोटिवेशन से समानार्थी है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ मूव या इंसाइट टू एक्शन है। मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मोटिवेशन का समानार्थी क्या है, मोटम धातु से, जो लैटिन भाषा के मोटम धातु से बना है, उसका अर्थ होता है मूव यानी इंसाइट टू एक्शन, यानी जो व्यक्ति के आंतरिक मन से उकसाती है किसी कार्य को करने के लिए, वो होती है अभिप्रेरणा। जब तक मनुष्य अपने आंतरिक मन से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक वह नहीं कर पाएगा कोई भी कार्य। अगर आप कोई कार्य करना चाहो और तब से आप अपने आंतरिक मन से उत्साहित नहीं होते हो किसी कार्य को करने के लिए, तब तक वो कार्य संभव नहीं हो पाता। इसका मतलब ये होता है जो प्रेरणा होती है वो आपके अंतर्गत समाहित होती है, बस उसे बाहर निकालना होता है किसी दे। अब अभिप्रेरणा के समानार्थी कुछ शब्द हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा प्रेरक। प्रेरक शब्द में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेरक या प्रेरक शब्द से भी पुकारा जाता है। यह व्यक्ति के अंदर उपस्थित मनोशारीरिक दशा को किसी कार्य के विशेष के लिए प्रेरित करता है, यानी किसी कार्य विशेष को अगर व्यक्ति को करना है तो उसे प्रेरित करने के लिए प्रेरक क्या होता है, उसको उत्साहित करता है। दूसरा है प्रणोदन। प्रणोदन का मतलब होता है कि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता, अगर व्यक्ति को महसूस होगा कि मुझे किसी कार्य को करने की आवश्यकता लग रही है, मुझे भूख लगी है तो और मुझे खाने की आवश्यकता है, तो ही वो कार्य करेगा। जब तक उसे प्यास नहीं लगती तो वो पानी नहीं पीता है। इंसान को जब प्यास लगती है तभी वह पानी पीता है, भूख लगती है तभी वह खाना खाता है। तो ये क्या होता है, प्रणोदन, यानी आगे बढ़ने के लिए उसको उठाता है कि हाँ अभी कार्य मुझे करना है। अगला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में क्या होगा, जैसे निश्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति आपको प्रोत्साहित करता है, चेयर अप करता है, तब आप और ज़्यादा उत्साहित होते हैं उसी कार्य को करने के लिए। उत्सुकता, किसी कार्य को करने के लिए आप जब तक उत्सुक नहीं होंगे तब तक वो कार्य आप नहीं कर पाते। जैसे कोई कार्य आपको करना है, आपको बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं कितना जल्दी ये कार्य करूँ। जैसे आपने छोटे बच्चों को घर में देखा होगा कि उसके कोई नई चीज़ जब देखता है कि कितना जल्दी मैं इसको कुछ खटपट करूँ और वो सीखने का प्रयास करता है, तो उत्सुकता भी निहित होती है। अगर कोई व्यक्ति उत्सुक ही नहीं है किसी कार्य को करने के लिए तो वो अभिप्रेरणा कुछ कार्य नहीं कर रहा। दूसरा है रुचि। रुचि में क्या दिखता है कि जब बालक की किसी कार्य को करने में या व्यक्ति को किसी कार्य को करने में रुचि होगी तभी वो कार्य कर पाएगा, अन्यथा वो कार्य को नहीं कर पाएगा। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रुचि होती है हर कार्य को करने के लिए, और वो रुचि से ही प्रेरित होता है। अगला है लक्ष्य। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति सफल प्रयास करता है तो भी प्रेरणा बहुत आवश्यक है। जब तक वो आंतरिक मन से प्रेरित नहीं होगा वह कार्य को नहीं कर पाता है। अगला है हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा की कुछ प्रकृतियाँ। अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी होती है, अभिप्रेरणा जैसे कि इंसान की प्रकृति होती है, इंसान का नेचर होता है, उसी प्रकार से अभिप्रेरणा की भी कुछ प्रकृति है। अभिप्रेरणा मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा कैसी है, मनोशारीरिक अथवा आंतरिक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा चेतन अथवा अचेतन, अभिप्रेरणा चेतन अथवा अचेतन, अभिप्रेरणा चेतन अथवा अचेतन प्रभावशाली क्रियात्मक तत्व है। अभिप्रेरणा जन्मजात होती है या अर्जित भी होती है। कोई व्यक्ति जन्म से ही हर कार्य को करने के लिए प्रेरित रहता है कि हर कार्य को वो सीखने के लिए अभिप्रेरणा समाहित होती है। जब तक कोई व्यक्ति प्रेरित नहीं होता है, सीखने के लिए उत्सुक नहीं होता है, रुचि नहीं होती है, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता है। तो जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। अभिप्रेरणा अर्जित भी की जाती है, किसी के द्वारा आप प्रेरित होते हैं, और कोई व्यक्ति होता है जो स्वयं से ही प्रेरित होता है, जन्मजात भी उसमें प्रेरणा के
गुण होते हैं। अगला है अभिप्रेरणा के अंतर्गत चालक का समावेश हो जाता है, यानी अभिप्रेरणा अगर आपको भूख लगी है तो चालक बनकर भी वो कार्य करता है। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप चलोगे नहीं, आप उठकर खाना लोगे नहीं, तो एक अभिप्रेरणा